बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों और भाइयों। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं फिर आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरे अब्बू काफ़ी बीमार हैं, इसलिए मेरे से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो रही। तो आज मैं फिर आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी है। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं चिकन और कद्दू। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज और इनको बारीक काट लिया है, और इसको साथ ही हमने 1 कप घी लिया है। और जो हमने प्याज हैं इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच इसके अंदर डाल देना है, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसको बिल्कुल हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। तो इसको हमने धीमी आंच पे, दरमियानी सी आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग मेरे अब्बू के लिए दुआ लाजमी किया करें, क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत अभी काफ़ी ख़राब है। तो आप सब बहन भाइयों की दुआओं के साथ ही इंशाल्लाह मेरे अब्बू को पहले भी काफ़ी हद तक बेहतर हुए थे, अब दोबारा फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। अब भी इंशाल्लाह आप सब दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे अब्बू फिर से तो चलने फिरने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्याज है वो फ्राई हो चुका था, इसके साथ मैंने चिकन डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 अदद बड़ा सा टमाटर लिया है, इसको बारीक काट लिया है, और इसको भी साथ ही शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं मसाले। तो मसाले जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं हम इसके अंदर डाल रहे, जो हम आम रूटीन में सालन बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं वही डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही लिया है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लिया है नमक। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो आपने जब भी जो चिकन या कोई भी गोश्त आपने फ्राई करना होता है तो आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई किया करें। जब आपने भूनने के वक्त पे आपने इसकी आंच जो है तेज़ कर देनी होती है। तो इसको तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डाल दिए हैं कद्दू। आधा किलो कद्दू लिए हैं और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। तो अब इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ये जो नीचे से मसाले वगैरह हैं लगे नहीं। तो अब इसको ढक देंगे, ढक के इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, क्योंकि कद्दू वगैरह जो होते हैं इसको हमने हल्की आंच पे भी पकाना होता है, तो ये बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इसको ढक देते हैं। तो अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे जो कद्दू हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसको हमने 2 मिनट के लिए और ढक देना है ताकि जो मज़ीद इसका थोड़ा सा पानी था वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी जो है इसका निकल आया है, बहुत अच्छा सा हमारा जो कद्दू चिकन है पक चुका है। तो अब इसको हमने जो चूल्हा है बंद कर देना है, और अब इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ धनिया। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और दुआओं में मुझे याद रखा करें, मेरे अब्बू के लिए ख़ास कर दुआ किया करें। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।